गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में आगे बढ़ते हुए फर्स्ट मेथड को पढ़ रहे हैं। बुक निकाल लीजिए आप लोग अपनी अपनी, उसमें आपके दिया हुआ है, मैं उसको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी। पेज नंबर 97 पर आपके ये बुक में दिया हुआ है। पहली विधि, जिसे हम उत्पाद विधि या मूल्य संवर्धन विधि के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत जितना भी, इसको मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके घरेलू आय को मापा जाता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों से अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। बच्चों, जो आपके द्वारा जीडीपी की परिभाषा में अध्ययन किया गया था, एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सभी क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के योग को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब बच्चों, ये उत्पाद विधि के माध्यम से किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसके विभिन्न सोपान या स्टेप्स होते हैं। इसके स्टेप्सों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला स्टेप हमारा है, फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत सूची बनाई जाए। मतलब जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है, 50 हैं, 100 है, 5000 हैं, उन सभी वस्तुओं के नाम की सूची बनाई जाए। दूसरे स्टेप के अंतर्गत हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में, इसके अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत अंतिम उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं की सूची में प्रत्येक वस्तु या सेवा का नाम, उत्पादन की मात्रा और बाजार में प्रचलित कीमत का उल्लेख किया जाएगा। जैसे मैंने कहा 50 वस्तुओं का एक अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन हुआ, तो प्रत्येक वस्तु की कितनी क्वांटिटी है और प्रत्येक वस्तु की कितनी प्राइस है, 2 कॉलम इसके बनाए जाएंगे। तीसरे स्टेप के अंतर्गत अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा वे कीमत का गुणा करके उत्पादन का मूल्य, जिसे हम बाजार मूल्य कहते हैं, ज्ञात किया जाता है। मतलब कीमत और मात्रा, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके उस प्रोडक्शन की टोटल मार्केट प्राइस कितनी है उसे ज्ञात किया जाता है। और अंत में हमारे द्वारा सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के, उपभोग्य वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को जोड़कर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। बच्चों, ये जो स्टेप मेरे द्वारा बताए गए हैं, आप